स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, कैसी गतिविधियाँ होती हैं, उसका मैंने फंडामेंटल स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करी है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर एंटर करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, राइट, तो आपको इस समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म या वो इंडस्ट्री के प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, वो इंडस्ट्री एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या है। करी भले वो ग्रीक हो, मतलब डेल्टा हो, थीटा हो, गामा हो, एक्स वाई जेड, या फिर इकोनॉमी के फैक्टर्स हो, भले वो इन्फ्लेशन हो, कंजप्शन का गिरना हो, रुपये की डिवैल्यूएशन हो, फॉरेन रिजर्व का कम होना हो, कि हम पहले अपने माइंड को मैप करें। और मैप करने के लिए जो ब्रिज है वो है एजुकेशन। इसी प्लेटफॉर्म पे घुसना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, देखिए ये तो आपको पता ही है कि हम अगर मान के चलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पे जाती है। उसको डिफाइन इसलिए किया है कि आप उसको बिजनेस बनाएं, लेकिन बिजनेस को अगर एंटर कर रहे हो किसी बिजनेस में तो उसका नो हाउ तो समझोगे ना। तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बगैर किसी चीज़ में पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों और भाइयों, जो फैक्ट है मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि 97% लॉस कर रहे हैं। आप बिना समझे एंटर मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए और अपना माइंड को मैप कीजिए कि भाई आपका माइंड मैप हो जाए कि जो हम अगर स्क्रीन में देख रहे हैं, कोई भी ट्रेंड हम देख रहे हैं स्क्रीन में, भले वो हम चार्ट से रिलेट करें, चार्ट के फंडामेंटल्स को समझें, भले ही हम उसके टेक्निकल फंडामेंटल ग्रीक को समझें, ठीक है, भले ही हम इंडस्ट्री का जो चर्न आ रहा है कि इस इंडस्ट्री से उस इंडस्ट्री में स्विच करने की बात करें, हम सब चीज़ को नॉलेज में रखें, लेकिन बेसिक फंडामेंटल समझें कि उसमें सेलर और बायर होता है, राइट। दूसरा FIAs का निकलना एक अपने आप में एक खतरे का अलार्म है यार। मतलब हम ये कहें कि जहाँ पे कंपटीशन ना हो वहाँ पे हम बायसनेस को एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वहाँ कोई गलत काम हो सकता है। जहाँ पे डिस्क्लोजर्स ना हो, बिल्कुल ओपनली चीज़ें ना चलें, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट की बातें हैं। तो अगर FIAs इतने निकल गए और इंडियंस इतने आ गए हैं, तो इंडिया के विद इन इंडिया में अगर सिर्फ इंडियंस ही इसको मार्केट को पसंद करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेशनल लोगों की ज़रूरत है जो कि इसको अपने नज़रिए से देखें इंडियन मार्केट को और अपना एक्सप्लेनेशन दें, जो कि हम पढ़ें, जो कि आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर पढ़ते हैं। दूसरा,